बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक सब्ज़ी। जी, भिंडी तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन साथ हम इसकी कुछ और भी मिक्स करेंगे। आप आज अगर भिंडी तोरी बनाते हैं ना, तो आप हैरान हो जाएंगे क्या ढाबों पे आपने खाया होगा जो आप घर में बनाएंगे। भिंडी को पहले काट के फ्राई कर लें, ठीक है ना। आपको पता है, धो के पहले थोड़ी देर रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और फिर इसको काट के आप उसको फ्राई कर लें। जलाना नहीं है आपने, कलर उसका ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी तोरियां ले ली हैं, ये 6-7 तोरियां हैं। इनको मैं छील लेती हूँ धो के, ठीक है। मैंने इनको छील रही हूँ और फिर इनको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल रफली कट करना है, कोई ये नहीं कि गोल या चौकोर काटे हैं। अब जैसी भी बस इसको गलना है आखिर में ना। तो ये वाली तोरी जो है ना, ये है जो पसली वाली तोरी होती है ना, देसी तोरी, ये वो है, ठीक है ना। वो वाली लेनी है आपने। वो जो घिया होती है ना, वो ना लीजिएगा। उससे पता है क्या होता है कि सालन में लेस लेस सा हो जाता है, ठीक है। जो हमें चाहिए ना करारापन, वो हमारा ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर लेस आ जाता है। तो आप ये जिसके अंदर वो उभरी हुई होती है ना, सख्त वाली जो होती है तोरी, वो वाली लीजिएगा। मैं वो हमेशा वही वाली लेती हूँ। एक तो जायका उसका बहुत अच्छा है, और दूसरे की कड़वाहट भी नहीं होती उसके अंदर। अच्छा जी, आपने भिंडियों को इतना फ्राई करना है थोड़े से ऑयल में, ठीक है। अब हमने दूसरा पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला आधा कप। उसमें मैं 1/4 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। इसको थोड़ा सा कड़ा लें, यानी थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। और साथ ही 2 प्याज हैं दरमियानी साइज़ की, इनको मैंने काट लिया था। वो आपने फ्राई करनी है, लेकिन उसका कलर सिर्फ पिंक होना चाहिए। जो ब्राउन होता है ना, साइडों पे आ जाते हैं, वो तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्राउन पिंक होना चाहिए, ठीक है ना। आपने प्याज को सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अब साथ ही मैंने लहसुन को क्रश कर लिया था, कूट लिया था, ठीक है। या आप चॉप कर लें या कूट लें, ठीक है। ज़रा ये मोटा मोटा सा है। ये आपने लहसुन के 5-6 कलियाँ थी, मोटा वाला लहसुन था, तो 5-6 थी, वो काफ़ी थी, ठीक है। इसको अभी इस प्याज में देखें आप, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल पिंक कलर हो गया है प्याज का। इसको हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। अब साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टमाटर बड़े से, उनको छोटा छोटा काट के वो डाल दिए ताकि ये जल्दी गल जाएँ। हमारे जो है ना टमाटर, वो लाजमी गलने चाहिए। सब्ज़ी में अगर टमाटर सामने आ रहे हो साबुत मुंह में, तो अच्छे नहीं लगते, खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है खाने की। तो आपने टमाटर गलने देने हैं इसके अंदर, और साथ ही कुछ हम ड्राई मसाले भी डाल देते हैं, बहुत थोड़े से हैं। 1/4 चाय का चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और आधा चाय का चम्मच डाल रही हूँ मैं सुर्ख मिर्च पाउडर, और आधा चाय का चम्मच ही मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और थोड़ा सा हम डालेंगे जी इसमें धनिया, 1/4 चाय का चम्मच कर लें आप, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। और नमक हस्बे जायका 1 चाय का चम्मच वो डाल दें आप, ठीक है ना। या आपका जो जायका है उसके हिसाब से मिर्चें आपने ज़्यादा या कम करनी है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बस अब ये मसाले हैं टोटल इसके अंदर। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करके और ढक के रख दें। हमने पानी वानी कुछ भी नहीं डालना इसमें। टमाटर के अपने पानी में ही, और जो स्टीम बनेगी ना ढकने से, प्याज भी गलेगी और टमाटर भी गल जाएंगे, ठीक है। इसको अब आप ढक के रख दें, और दरमियानी आंच जो है ना वो होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। अब देखें, हमें काफ़ी सारी नज़र आए कि टमाटर गल गए हैं, तो चम्मच चला के भी हम इनको तोड़ लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी इनका पानी निकले टमाटरों का, और बाकी टमाटर जो सख्त हैं वो भी गल जाएँ, ठीक है ना। इस तरह आप जब टमाटरों को दबाएंगे तो ये मसाले सारे जो है ना वो भी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। अब जो तोरी थी ना, मैं आपके सामने जो छील रही थी, वो मैंने रफली काट ली थी, ठीक है। वो अब हम मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे जब हमारे टमाटर गल जाएं तो। अच्छा जी, आप देखेंगे कि मैं इसमें भी पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि तोरी भी अपना पानी छोड़ेगी। सब्जियों के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी खासियत रखी है कि इसके अंदर बहुत पानी होता है, और ये अपने ही पानी से गल जाती हैं। इसीलिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं कि सब्जियों को हम कम पकाते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। अगर आप पानी डाल के उसको पकने देंगे, एक तो उसका जायका ख़राब होगा, दूसरा ये कि उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। हमेशा सब्ज़ी को उसके पानी में ही गलने दें। आपने देखा होगा कि पालक हो, गोभी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ढक के हल्की आंच पे रख दें ना पकने के लिए, तो वो अपने ही पानी की स्टीम बनाता है और उसी में ही वो गल जाती है सब्ज़ी ना। इसी तरह ये भिंडी भी जो है, ये तोरी जो है, ये भी अपने ही पानी में गलेगी। और भिंडी में तो पानी हम बिल्कुल भी टच नहीं करते, इवन के काटते हुए भी हम इसको बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत लेस निकलने लगता है। अगर लेस निकलना शुरू हो जाए ना, तो फिर खाने का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अब हमने इसका पानी बिल्कुल, जो इसका अपना सब्ज़ी का था, वो खुश्क करके साइडों पे जब इसके ऑयल आने लगे, तो उसका मतलब होता है कि इसका अपना पानी भी खुश्क हो गया है। तो जो फ्राइड हमारी भिंडी थी ना, वो अब हमने इसमें डाल देनी है, ठीक है। अच्छा,
भिंडी पहले क्यों नहीं डाली है, वो इसलिए नहीं डाली थी कि वो तोरी जो अपना पानी छोड़ती ना, तो फिर भिंडी हमारी ख़राब हो जानी थी, बिल्कुल लिल बिजी सी, और इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये लेस भी छोड़ देती है। बेशक फ्राई होती हुई भी है फिर भी, ठीक है ना, ये इसके अंदर खासियत है भिंडी के अंदर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसको हम ढक के दम पे रख देंगे तवे पे, ठीक है, इसको पैन को, कढ़ाई को, ताकि ये भिंडी भी इसी स्टीम से गल जाए। हमेशा भिंडी जो है वो स्टीम से ही गलती है, ठीक है। अब हमारी ये तैयार हो गई थी भिंडी तोरी। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो आप गार्निश कर दें, और ये फिर आप चपाती के साथ खाएं। इसके साथ मैं बनाती हूँ जी टमाटर और प्याज का सलाद, जिसमें हरी मिर्च काटती हूँ और खूब सारा नींबू उसके ऊपर छिड़क देती हूँ। तो बस वो तो दुबाला कर देता है सब्ज़ी के जायके को। भिंडी के साथ हमेशा ये वाला सलाद बनाएं ना आप, तो आप देखेंगे कि कितना मज़ा आता है। सिर्फ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, और उसके ऊपर खूब सारा आपने डाला वो नींबू। ये देखें, ये वाला सलाद आप इसके साथ खाएं तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है भिंडी की और तोरी की मिक्स होके, और देखें लेस भी बिल्कुल नहीं है, सब्ज़ी बिल्कुल अलग अलग है, और जायका तो ना ही पूछें क्या है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।